Today is lecture number 17, in which lecture we will continue the chapter reproduction. Learning objectives of these chapters are structure of mature seed, structure of dicot seed, structure of monocot seed, and seed dormancy. And in the last, we will discuss about the homework of this chapter. स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर सीड, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सीड जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, सीड जो है वो एक राइप ओव्यूल है, यानी कि ओव्यूल ही टर्न होकर सीड बना लेता है. ठीक है, और इसी तरह से ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, अब ये सीड जो है वो इसके जर्मिनेशन से पहले इसके पार्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि सीड्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ये एक सीड है, इस सीड्स की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सीड कोट कहलाती है. ये सीड कोट जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ये इंटीगुमेंट्री लेयर से प्रोड्यूस होती है. इंटीगुमेंट्री लेयर ओव्यूल में बनती है. ओव्यूल के अंदर जो है वो एक लेयर फॉर्म होती है टिश्यूज़ की, जिसको इंटीगुमेंट लेयर कहते हैं. ये लेयर जो है वो बाद में सीड कोट में कन्वर्ट हो जाती है. ये ब्राउन पार्ट आप जो देख रहे हैं ये सीड की आउटर कवरिंग है, जो कि इसके एम्ब्रियो को और इसके अंदर मौजूद न्यूट्रिशन को जो है वो सेफ रखती है. यानी कि इसका काम जो है वो प्रोटेक्शन करना होता है अनटिल के ये जर्मिनेट ना करे. ठीक है, तो इसके जो फर्स्ट पार्ट है वो सीड कोट है. सीड कोट के अंदर एक टाइनी एम्ब्रियो जो है वो प्रेजेंट होता है. ये एम्ब्रियो जो है वो शूट और रूट में जो है वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है. देखें, ये फर्स्ट लीव जो है वो देखी जा रही है, ये एम्ब्रियो है, फर्स्ट लीव है, और ये फूड स्टोर है जिसको एंडोस्पर्म भी कहते हैं. यहाँ पे फूड स्टोर जो है वो होता है, यानी कि इसमें न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं जो कि इसकी जर्मिनेशन में हिस्सा लेते हैं. ठीक है, ये था स्ट्रक्चर ऑफ सीड. अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड. डाइकॉट सीड क्या है? डाई मीन टू, कॉट रिलेट टू कॉटिलीडन्स. यहाँ पर हम डाइकॉटिलीडन्स का जिक्र करेंगे कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें दो कॉटिलीडन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. कॉटिलीडन्स क्या हैं? जैसे कि ये कॉमन बीन्स आप देख रहे हैं, जैसे किडनी बीन्स ले लें, या ये बीन है, इसके ये दो होते हैं. जैसे कि ग्राम वगैरह भी है, उसमें भी ये दो पार्ट होते हैं, दो पोर्शन होते हैं. तो इस बीन्स के जो है वो दो कॉटिलीडन्स हैं. जब आप इसको ओपन करके इस तरह से देखें तो इसमें एक जो है वो अलग पीस होता है और एक अलग इसमें नज़र आ रहा होता है. ठीक है, तो ये डाइकॉट जो है इसके अंदर जो है वो एम्ब्रियो मौजूद होता है. इसमें जो है वो बेसिकली टू पार्ट होते हैं. एक होता है सेंटर में एम्ब्रियोनिक एक्सिस और ये दो कॉटिलीडन्स. ठीक है, तो डाइकॉट सीड का जो दो पार्ट हैं, एक है एम्ब्रियोनिक एक्सिस और एक है कॉटिलीडन्स, जो कि एम्ब्रियोनिक एक्सिस जो है वो कॉटिलीडन्स के सेंटर में जो है वो प्रेजेंट होता है. इस एम्ब्रियोनिक एक्सिस के अबव पार्ट जो है वो एपिकोटाइल कहलाता है. ये एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस आप देख रहे हैं. इस एम्ब्रियोनिक एक्सिस का अबव पार्ट इज नोन एज एपिकोटाइल एंड लोअर द एम्ब्रियोनिक एक्सिस हाइपोकोटाइल इज प्रेजेंट. ये देखें, ये हाइपोकोटाइल है. ठीक है, ये एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल. ठीक है, एंड अबव द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस इज नोन एज एपिकोटाइल. एपिकोटाइल इज कन्वर्ट इनटू शूट. ठीक है, ये शूट बनाते हैं. एपिकोटाइल जो है वो शूट बनाते हैं, लीव्स बनाते हैं. ठीक है, यानी कि ये प्लोम्यूल में टर्न हो जाते हैं. एपिकोटाइल जो है ये प्लोम्यूल में टर्न हो जाता है, प्लोम्यूल टर्न इनटू शूट. इसी तरह से जो लोअर पार्ट है एम्ब्रियोनिक एक्सिस का वो हाइपोकोटाइल है. हाइपोकोटाइल जो है वो रेडिकल फॉर्म करते हैं और ये रेडिकल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो बेसिकली डाइकॉटिलीडन सीड एक ऐसा सीड है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस और एक टू कॉटिलीडन्स. एम्ब्रियोनिक एक्सिस का जो अबव पार्ट है वो है एपिकोटाइल. एपिकोटाइल कन्वर्ट इनटू प्लोम्यूल. प्लोम्यूल फॉर्म शूट. प्लोम्यूल जो है वो शूट बनाएंगे. इसी तरह से एम्ब्रियोनिक एक्सिस का लोअर पार्ट जो है वो हाइपोकोटाइल कहलाता है. हाइपोकोटाइल इज टर्न इनटू रेडिकल एंड रेडिकल फॉर्म रूट्स. ठीक है, तो इस तरह से ये डाइकॉट सीड जब जर्मिनेट करते हैं तो रूट और शूट में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड. मोनो मीन सिंगल और कॉट रिलेट टू कॉटिलीडन्स. अब ये जो मोनोकॉट सीड्स हैं ये बेसिकली जो है वो पोएसी और ग्रासेस फैमिली से रिलेट करते हैं. ग्रासेस और पोएसी फैमिली जैसे कि वीट है, राइस है, कॉर्न है, ये सब मोनोकॉट होते हैं. मीन इसमें सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है, यानी कि सिर्फ एक ही. जैसा कॉर्न देख लें आप, भुट्टे में जो एक सीड होता है वो एक सिंगल उसका कॉटिलीडन होता है. ठीक है, ये एक आप स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट
मोनोकॉट सीड देख रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स के 2 पार्ट होते हैं। जो अपर पार्ट है वो एंडोस्पर्म कहलाता है और जो लोअर पार्ट है वो स्क्यूटेलम कहलाता है, स्क्यूटेलम। ठीक है, एंडोस्पर्मिक पार्ट जो है ये न्यूट्रेटिव पार्ट्स होता है, मीन के इसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल मौजूद होता है। ठीक है, स्क्यूटेलम जो है वो इस न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हुए ही ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इसकी आउटर कवरिंग सीड कोट आप देख रहे हैं, जो कि ये फ्रूट वॉल है जिसको सीड कोट भी कह रहे हैं। इस सीड के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक एंडोस्पर्म है और स्क्यूटेलम है। स्क्यूटेलम के अंदर जो है वो प्लोम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब प्लोम्यूल इज कवर्ड बाय अ लेयर विच इज़ नोन एज कॉलियोपेटाइल। प्लोम्यूल जो है वो कॉलियोपेटाइल से कवर्ड होते हैं, जबकि रेडिकल इज कवर्ड बाय अ कोलेराइजा। ठीक है, अब डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस यहाँ पर ये है कि डाइकॉट में जो प्लोम्यूल है और रेडिकल है वो किसी भी शीट से कवर नहीं होते, बल्कि मोनोकॉट में प्लोम्यूल जो है वो कॉलियोपेटाइल से कवर होते हैं और रेडिकल जो है वो कोलेराइजा से कवर्ड होता है। अब ये प्लोम्यूल जो है वो शूट में कन्वर्ट हो जाता है और ये रेडिकल जो है वो रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मोनोकॉट का सीड का स्ट्रक्चर में फ़र्क ये हुआ कि इसके 2 पार्ट्स हैं, एक एंडोस्पर्म और एक स्क्यूटेलम। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव पार्ट है जहाँ पे न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रेजेंट होता है। स्क्यूटेलम के अंदर प्लोम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट है। प्लोम्यूल टर्न इनटू शूट एंड रेडिकल टर्न इनटू रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी, अब सीड का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमने एक टर्म यूज़ की जाती है। इसके सीड डोरमेंसी के बारे में एक नोट जो है वो लिखना होता है और इसमें आप जो है वो टेक्स्ट बुक से इसका और बहुत ज़्यादा मटेरियल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने टाइम कम होने की वजह से ये मटेरियल जो है वो इस तरह से दिया है। बट सीड डोरमेंसी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें द इनएक्टिव और स्लीपिंग स्टेज ऑफ सीड बिफोर जर्मिनेशन इज़ कॉल्ड सीड डोरमेंसी। सीड जर्मिनेशन से पहले जो सीड का स्लीपिंग पीरियड होता है, इनएक्टिव पीरियड होता है, वो सीड डोरमेंसी कहलाता है। एक्चुअली ये जो सीड जर्मिनेशन होता है इसके लिए सूटेबल टाइम चाहिए होता है और सूटेबल प्लेस चाहिए होता है। यानी कि सीड अगर किसी ऐसी जगह पर ग्रो कर रहा है जो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल नहीं है तो वो उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होती, वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है उसकी डोरमेंसी। तो सीड की जर्मिनेशन के लिए सूटेबल टाइम का होना, सूटेबल टेम्परेचर होना, सूटेबल न्यूट्रिएंट होना, सूटेबल सॉइल होना, यानी सॉइल में मौजूद जितने भी फूड मटेरियल हैं, न्यूट्रिएंट है, वो काफ़ी मौजूद हों ताकि वो जर्मिनेट कर सके। ठीक है, तो सीड की जर्मिनेशन में बेसिकली जो है वो सूटेबल प्लेस और सूटेबल टाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है। जैसा कि डेजर्ट प्लांट में आप देख लें, डेजर्ट प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो उस वक्त ग्रो करते हैं जब रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है और क्योंकि बारिशें होती हैं उनको पानी मिलता है तो वो जर्मिनेट करते हैं, अदरवाइज वो डोरमेंसी में रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, और जिसी तरह से ड्राई कंडीशन में अगर कुछ प्लांट्स हैं तो उनके सीड जो है ना वाइल्ट हो जाते हैं, मीन के ड्राई सीजन है, वेदर है, टेम्परेचर है, तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर सकते तो वो वाइल्ट हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर ग्रो कर रहे होते हैं। हाई टेम्परेचर्स जैसे कि जिस एरिया में, जिस लैंड पे बहुत ज़्यादा फायर जो है वो लग जाती है, वहाँ पर गर्मी की शिद्दत होती है, तो हाई टेम्परेचर पे भी कुछ जो है वो सीड जो है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ सीड जो है वो कोल्ड रीजन के जो प्लांट्स हैं उनके सीड जो हैं वो लो टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, उनकी एक होती है क्वालिटी। उसके अलावा जो लेटस है, लेटस सीड जो हैं इनको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, इनकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए लाइट रिक्वायर्ड होती है, तो ये एक ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। तो इस तरह से डिफरेंट सीड डिफरेंट कंडीशंस की वजह से ग्रो करते हैं। कुछ सीड हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, कुछ लो टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, कुछ जो है वो लाइट इंटेंसिटी के ऊपर जो है वो बेस कर रहे होते हैं। तो सीड डोरमेंसी की बहुत सारी जो है ना वो वजूहात होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि सीड को जर्मिनेट नहीं होने देते, जो ग्रोथ इनहिबिटर्स जिनको हम कहते हैं वो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्लांट्स में सीड डोरमेंसी जो है वो डिफरेंट होती है, हर प्लांट्स की सीड डोरमेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ सीड जो है वो कुछ दिन लेते हैं, यानी कि 2 to 3 डेज़ में ही वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और कुछ सीड जो है वो कई सालों में जाके जर्मिनेशन शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप घर के अंदर कोई धनिए का लगा देती हैं या लेटस जो है जो कि जो बहुत जल्दी ग्रो करता है
और हमारे सीज़न में जहाँ पर बहुत लाइट होती है तो वो जल्दी से उसकी जर्मिनेशन 1 या 2 दिन में ही स्टार्ट हो जाती है, कुछ घंटों में ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनकी डोर्मेंसी जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, कई साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2 साल तक जो है ना अरसा ले लेती है ये डोर्मेंसी ब्रेक होने के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअली जो सॉइल है वो स्टोर हाउस ऑफ सीड होता है, यानी कि उस सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं उसके लिए, जिससे वो एब्जॉर्ब करते हुए ही ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो रीजंस फॉर सीड डोर्मेंसी, देयर आर 3 रीजंस फॉर सीड डोर्मेंसी। नंबर 1 इज़ हार्ड सीड कोड। डोर्मेंसी की जो सबसे पहली वजह है वो है हार्ड सीड कोड, यानी उसका सीड कोड जो है काफ़ी हार्ड होता है। ये भी एक वजह है जिससे सीड जो है वो ब्रेक नहीं हो पाता, यानी कि उसके सीड कोड ब्रेक नहीं होता जिससे शूट जो है वो अराइज हो जाए। तो हार्ड सीड कोड होने की वजह से उसकी डोर्मेंसी प्रोलॉन्ग हो जाती है। सेकेंड इज़ इमेच्योर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो इमेच्योर होता है। मैंने आपको बताया सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है जो कि शूट और रूट में कन्वर्ट होता है। वो एम्ब्रियो है इमेच्योर होता है, यानी कि वो अभी उसको कुछ टाइम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, न्यूट्रिशन चाहिए होती है। जब वो मुकम्मल अडल्ट जो है वो हो जाता है तो उसके बाद सीड कोड रप्चर होता है और फिर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। थर्ड वन इज़ केमिकल इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स मैंने आपको बताया जो ग्रोथ को रोकते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ एक ऐसा हार्मोन था जो ग्रोथ जो है वो इनहिबिटर है, जो कि ग्रोथ को रोकते हैं और ये सीड की डोर्मेंसी को प्रोलॉन्ग करते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सीड की डोर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, फ़ौरन से वो ग्रो करना शुरू होता है। जैसे ऑक्सीजन वगैरह है वो ग्रोथ में हेल्पफुल करते हैं, तो वो डोर्मेंसी भी ब्रेक करते हैं। तो ये 3 जो है वो रीज़न जो कि सीड डोर्मेंसी की जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो सीड डोर्मेंसी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है सीड की जर्मिनेशन में। और एक्चुअली जब सीड डोर्मेंसी जो है वो अगर नेचुरली तौर पर नहीं हो पाती, यानी कि सीड डोर्मेंट रहता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, ज़्यादा प्लांट रिक्वायर्ड होते हैं, तो हमारे फार्मर्स क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करते हैं सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, ताकि सीड जो है वो जल्दी से जर्मिनेट कर सके और जल्दी से जो है वो प्लांट अराइज हो जाए। तो सीड डोर्मेंसी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है प्लांट की ग्रोथ और प्लांट की जर्मिनेशन के लिए। आइए अब हम होमवर्क देख लेते हैं। इस लेक्चर का होमवर्क ये है कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड लिखना है उसको डायग्राम के साथ, और स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड बताना है, या फिर इनके डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड। इसके अलावा आपने बताना है एक्सप्लेन द टर्म हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। अभी मैंने इस स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल कहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये क्या बनाते हैं, तो ये आपने इसको एक्सप्लेन करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है वो हम न्यू लेक्चर में सीड जर्मिनेशन पढ़ेंगे, जर्मिनेशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे कि सीड जो है वो कैसे जर्मिनेट करता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।